तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। कुछ टाइम पहले आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में जो किरदार था कुलदीप, उस किरदार की भी अपनी एक कहानी थी। दरअसल बरेली के इलाके में लगातार महिलाओं का कत्ल हो रहा था। कत्ल का जो पैटर्न था वो सेम था कि महिलाओं की जो उम्र थी वो लगभग 40 से 45, 50, 60 यानी लगभग अधेड़ उम्र की महिलाएं। इन तमाम महिलाओं के साथ गला घोट के हत्या की गई। उनके माथे की जो बिंदी थी वो निकाल ली गई और साथ ही फिर तमाम महिलाओं के पीछे जो कहानी थी और जो कॉमन चीज़ थी वो ये भी थी कि महिलाएं बाहर गई थी, खेत में थी और सुहागन थी। अब ये तमाम फैक्टर जो थे, पुलिस वालों ने शुरू में सोचा कि शायद अलग अलग मामला है, क्योंकि बीच में एक दो कत्ल ऐसे हुए थे। फिर उनकी जब जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये जो मामला है ये किसी और चीज़ का है और अलग अलग आरोपी पकड़े गए। तो कायदे से पुलिस वालों को लगा नहीं कि ये सीरियल किलिंग का मामला है। लेकिन जब लगातार 10, 11, 12 कत्ल होते गए, ना कोई जाँच, ना कोई पड़ताल, ना कोई सुराग, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूले कि यार लगातार एक पैटर्न पे कत्ल हो रहा, लगातार महिलाएं मर रही हैं और सबके मरने का जो तरीका है वो भी सेम है, सबका कत्ल हुआ है, कातिल कोई पकड़ाया नहीं है। तब कहीं ना कहीं अलग अलग थानों के जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि शायद ये किसी सीरियल किलर का काम है। उसके बाद फिर उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। जब जांच पड़ताल शुरू की, तमाम कैमरों को खंगाला, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने शायद कुछ घटना को करीब से देखा था, उन तमाम लोगों से स्केच बनवाया। बनवाने के बाद उस स्केच को जारी किया। जारी करने के बाद फिर जब तमाम कैमरों को खंगालते हुए कायदे से तफ्तीश की, तब एक शख्स पकड़ाया जिसका नाम था कुलदीप। जब कुलदीप पकड़ाया, पकड़ाने के बाद फिर उससे पूछा गया कि क्या तुमने कत्ल किया है, तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी फसाद के उसने एक लाइन में कहा कि हाँ साहब मैंने कत्ल किया। अब ये बात जब उसने एडमिट कर दी तब पुलिस वालों ने वजह पूछी। जब वजह पूछी तब उसने पूरी कहानी बताई और इस कहानी के हिसाब से कुलदीप की जो माँ है वो बचपन में ही गुजर गई थी। लिहाजा कुलदीप के पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब कुलदीप के पिता ने जब दूसरी शादी की तो शादी के बाद जो नई माँ थी वो अक्सर कुलदीप को प्रताड़ित करती। अब आलम यह हुआ कि नई माँ के चक्कर में जो पिता था वो भी बदल गया। वो भी कुलदीप को डांटने फटकारने लगा, मारने पीटने लगा। इसके बाद जैसे तैसे करके कुलदीप बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, लेकिन यहीं से महिलाओं के प्रति उसके अंदर एक नफ़रत फैल गई। शुरुआत में पहला हाथ उसने अपनी पत्नी पे उठाया। पत्नी पे उठाने के बाद धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ा, पत्नी भी छोड़ के भग गई। यानी कायदे से महिलाओं के प्रति उसके अंदर भी इतनी नफ़रत हो गई थी कि उसने तमाम सुहागिन महिलाओं को अपना दुश्मन मान लिया और दुश्मन मानने के बाद वो तमाम महिलाओं के ऊपर हमला करता। हमला करने के बाद उनका कत्ल करता और कत्ल करने के बाद फिर वहाँ से उनकी एक बिंदी लेके जाता निशानी के तौर पे कि मैंने एक महिला को और मार दिया। हालांकि अभी कुछ मेडिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो कुलदीप है वो मानसिक रूप से पीड़ित है। अब ये पूरी कहानी जब हम लोगों ने सुनी और ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी, तो इस कहानी के बाद एक मन में कहीं ना कहीं उस कुलदीप के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आया। सॉफ्ट कॉर्नर मतलब क्या कि कुलदीप की जो परवरिश थी वो ठीक से हुई नहीं। जो नई माँ थी वो प्रताड़ित करती थी, बचपन से ही मारती थी, पीटती थी। या इन्हीं जो महिलाओं का एक कोमल औरा होता है, एक कोमलता जिसके लिए महिलाएं जानी जाती हैं, वो कोमलता कभी इसको दिखी नहीं। लिहाजा वक्त के साथ साथ उसे महिलाओं से नफरत हो गई और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था। तो एक वजह थी। लेकिन आज जिस सीरियल किलर की कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में आपको कोई वजह नहीं मिलेगी और फिर भी पूरा मामला सीरियल किलिंग का है। और शायद ये आंकड़ा न जाने कितना बढ़ जाता, वो तो भला हो पुलिस वालों का जिन्होंने जांच पड़ताल कायदे से कर ली। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला लगता है गुंटूर जिला। कायदे से गुंटूर ज़िले में एक इलाका लगता है तेनाली। इसी इलाके में साल 2022 की बात है, एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पे एक अचानक से मुसाफिर की, खासकर महिला थी वो, उसकी तबीयत ख़राब होती है। अब उसकी तबीयत ख़राब हुई अचानक से, चूँकि सफ़र पे जा रही थी, अच्छी खासी स्वस्थ थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी थी नहीं। पूरा बदन एकदम से नीला पड़ गया। फ़ौरन आसपास के जो उसके यात्री थे उन्होंने बचाने की कोशिश की। जब कोशिश की, फ़ौरन इमरजेंसी वाले डॉक्टरों को बुलाया गया, फ़ौरन स्टेशन पे उतारा गया। उसके बाद फ़ौरन अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन लगभग चंद मिनटों में ही
जब तक बचाने की कोशिश की गई, जब तक ये हुआ कि इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, पूरा शरीर नीला पड़ता चला गया, सांसें थम गई, दिल की धड़कन रुक गई और अचानक से एक हंसती खेलती महिला देखते देखते न जाने क्यों दम तोड़ देती है। अब ये चीज़ उस पूरे स्टेशन के लिए भी नया था, तमाम लोगों के लिए भी नया था और उस महिला के परिवार वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस महिला के साथ हुआ क्या है। बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पे महिला का पोस्टमार्टम हुआ, तब पता चला कि इस महिला को जहर दिया गया है और बॉडी में एक ऐसे जहर की बरामदगी हुई जिस जहर को देखने के बाद से ही डॉक्टरों के भी पसीने छूट गए। ये जहर साइनाइड था, यानी इस महिला को किसी ने साइनाइड खिलाया था या फिर इसने अपनी मर्जी से खाया था। बहरहाल चूँकि मामला अब दूर का था, चूँकि आमतौर पर ट्रेन में बैठने वाला कहाँ को कुछ पता नहीं, कत्ल कहाँ हुआ ये भी नहीं पता। इस तेनाली इलाके में हालांकि स्टेशन में एक तरह से कह सकते हैं बॉडी मिली थी, तो पुलिस वालों ने मामला दर्ज किया। दर्ज करने के बाद अपने हिसाब से जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से कोई जानकारी मिली नहीं, बात आई गई हो गई। इसके बाद से फिर वक्त बीतता चला गया। इसी दौरान साल 2024 आ गया। साल 2024 में जून महीने में एक ट्रेन इसी तेनाली इलाके से गुजरती है। गुजरने के दौरान रुकती भी है। जब ट्रेन रुकती है तो अचानक से उसमें से 4 लोग ऐसे थे जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब तबीयत ख़राब, उनको भी आनन फानन में ट्रेन से उतारा गया, गाड़ियों में डाला गया। डालने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। जब डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, तमाम अपने तरीके से कोशिशें की, तो अंत में उनमें से 2 की मौत हो गई और 2 को बचा लिया गया। अब 2 की मौत हो गई, उनका पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि दोनों के खाने में साइनाइड मिला था और ये दोनों भी जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे, इनको भी किसी ने जहर दिया था। अब ये चीज़ जैसे ही लोगों ने सुनी, पुलिस वालों ने सुनी, अब उनको लग गया कि ये मामला बड़ा है। अब चूँकि 2 लोग बचे थे, तब इन दोनों लोगों से पूछताछ हुई कि भाई आपने किसी से कुछ खाया था, किसी को कुछ दिया था, ऐसा वैसा। जब तमाम चीज़ें पूछी गई तो इन लोगों ने फिर पूरे स्टेशन पे क्या क्या ख़रीदा था, किस किस दुकान पे गए थे, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई। एक लिस्ट बताई कि हम यहाँ पे गए थे, वहाँ से चिप्स लिया था, इस वाले आदमी से मैंने चाय ली थी। अब आमतौर पे जो शक होता है वो चाय वाय वालों पे ज़्यादा जाता है। पुलिस की टीम अब पड़ताल करती है। तमाम चाय वालों को उठाया गया, तमाम जो लोकल वेंडर्स थे उनको भी उठाया गया, सबसे पूछा गया, सबके जो टी थी उसका सैंपल लिया गया, उसको चेक कराया गया, लेकिन कहीं से कोई बात बनी नहीं। इधर पूछताछ जारी है, तफ्तीश जारी है। जब तमाम तफ्तीश पूछताछ कर रहे थे, इसी दौरान काफ़ी वक्त गुजरने के बाद अचानक से परिवार के 2 लोग जो बच गए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने डरते हुए और एक तरह से सहमे सहमे लहजे में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक आंटी थी उन्होंने कुछ किया हो। पुलिस वालों ने कहा कि आंटी मतलब कौन? तब उन्होंने बताया कि ये 2 आंटियाँ थी, हम लोगों के साथ बैठी थी, काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रही थी, काफ़ी रिलीजियस थी, धार्मिक थी। उन्होंने कुछ खाने को दिया था, हालांकि हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन अब चूँकि तमाम लोगों ने नहीं किया और आखिरी अब उन्हीं का बचा, तो एक बार आप उनसे पड़ताल कर लीजिए। अब पुलिस वालों ने कहा कि अब उनको कैसे ढूंढें, तो पुलिस वालों ने जितने रिजर्व सीटें थी उनकी लिस्ट निकाली। जब लिस्ट निकाली, चेक किया, जितनी महिलाएं थी उनकी तस्वीरें दिखाई गई। इन लोगों ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, इनमें से तो कोई नहीं थी। अब जब लिस्ट नहीं मैच हुई तो फिर शक और बढ़ा। उसके बाद फिर इन लोगों से स्केच बनवाया गया। स्केच बनवाने के बाद जब तलाश शुरू हुई, तो फाइनली अभी 2-3 दिन पहले तलाश ख़त्म हुई। तमाम जांच पड़ताल के बाद, तमाम लोगों से पूछताछ के बाद, अलग अलग थानों में तस्वीरें भेजने के बाद फाइनली इन दोनों महिलाओं को पता चला। इनमें से एक का नाम था मुनगप्पा रजनी और दूसरे का नाम था मदियाला वेंकटेश्वरी। दोनों लगभग 40 से 45 साल। जब दोनों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब पूछताछ हुई, तब शुरू में इन्होंने इधर उधर की बातें बताई, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो जब तबीयत से पूछताछ हुई तब इन लोगों ने अपना मुंह भी खोला और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद तमाम लोग हैरान थे कि ये आदमी अपने छोटे से स्वार्थ के पीछे किस हद तक गिर जाता है। और यहीं से फिर कहानी पहुंच जाती है लगभग 4 साल पहले। 4 साल पहले एक महिला थी इसी आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम था मदियाला वेंकटेश्वरी। मदियाला बचपन से ही ठीक ठाक परिवार में पली बड़ी, ठीक ठाक इसकी ज़िंदगी थी। इसके बाद इसकी शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद अचानक से जो इसकी लग्जरी लाइफ थी वो धीरे धीरे ठप हो गई।
जो चीज़ें इसको मायके में मिलती थी वो चीज़ें इसको ससुराल में मिली नहीं। इधर पति भी बहुत सीमित ख्यालों का व्यक्ति था, लिहाजा कहीं ना कहीं अब मदियालों को लगा कि इस आदमी के साथ जीवन गुजारना शायद सही नहीं होगा। वक्त के साथ साथ उसने तमाम और चीज़ें आजमाने की कोशिश की। कुछ जगहों पे ट्यूशन पढ़ाए, कुछ जगहों पे अलग अलग लोगों की मदद की, जॉब की। लेकिन अब जॉब भी करें तो ज़्यादा पढ़ा लिखा या फिर ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, कोई डिग्री थी नहीं तगड़ी वाली। तो ऐसे हाल में बहुत मुश्किल से 10,000, 20,000 या फिर हद जाएँ तो 30,000। अब 30,000 रुपये, वो भी पूरे महीने की ड्यूटी। ये भी वेंकटेश्वरी को पसंद नहीं है। उसने कहा कि यार ये चिंदी वाली ज़िंदगी में जीऊँगी नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो फिर ये जहाँ काम करती थी उसने वहाँ पे चोरी करना शुरू किया। कभी किसी के पैसे चुरा ले, कभी किसी का कुछ और चुरा ले। ऐसे ऐसे करके ये थोड़े बहुत पैसे और इकट्ठा करने लगी। लेकिन इसी दौरान जब लगातार ये चोरी करने लगी तो फिर इसके मालिक को शक हुआ, उसने इसको भगा दिया। लेकिन अब मन में एक चोरी की आदत और हराम के पैसों की लत, अब धीरे धीरे इसे लगा कि यहाँ पे बात नहीं बनेगी। उसके बाद ये जैसे तैसे जुगाड़ करके भाग जाती कंबोडिया। कंबोडिया जाती है। जाने के बाद वहाँ पे अलग अलग क्राइम को देखती है कि कैसे क्या क्राइम होता है, कैसे क्या किया जाता है। और जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से वहाँ के कुछ साइबर क्राइम में इसका बड़ा योगदान था। लोगों को साइबर के तरीके से फंसाना, प्रैंक कॉल करना, उनको लूटना, फर्जी आईडी बना के उनको ब्लैकमेल करना, पैसे ट्रांसफ़र करवाना, ऑनलाइन ओटीपी मांग लेना, ये तमाम चीज़ें ये करती रही। उससे भी ठीक ठाक पैसे कमाती रही। लेकिन कंबोडिया की जो पुलिस थी उसको डाउट हुआ, क्योंकि ये फॉरेनर भी थी वहाँ के हिसाब से। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर शक्ति बरती। जब शक्ति बरती तो फिर ये भाग के वापस हिंदुस्तान आ जाती है। लेकिन जो कुछ वक्त तक कंबोडिया में रही, उसी दौरान इसने चोरी चकारी और साइबर क्राइम, ठगी डकैती, लूटपाट, इन तमाम चीज़ों के कई सारे गुण सीख लिए। और फिर इन तमाम गुणों को ये हिंदुस्तान में अप्लाई करना चाहती थी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, ये अकेले कर नहीं सकती थी, उसके लिए इसे पार्टनर की ज़रूरत थी। तब यहीं पे उसकी मुलाकात रजनी से हुई, मुनगप्पा रजनी। मुनगप्पा भी सेम ख्याल की महिला। उसके भी मन में एक शौक़ था कि ढेर सारा पैसा हो, ढेर सारी शोहरत हो, मेहनत ज़्यादा करना ना पड़े। तो फिर दोनों की जो नीच ख्याल थे, जब दोनों एक दूसरे से मिले तो ख्याल बढ़ गए। फिर दोनों ने एक टीम वर्क की तरह लोगों को फंसाना शुरू किया। और इसमें फिर इन्होंने तीसरे चीज़ को शामिल किया जिसका नाम था गुलरप्पा रामनप्पा। जो गुलरा था उसको जब शामिल करने के बाद, चूँकि गुलरा एक मैकेनिक था, एसी मैकेनिक, और उसका एक दोस्त था जो सोने की दुकान पे काम करता था। और सोने की दुकान से साइनाइड मिल जाता है, तो वहीं से फिर वो साइनाइड लाता और लाने के बाद इन लोगों को देता। और फिर इन्होंने उसी साइनाइड से अब लूटपाट करनी शुरू की। इन्होंने अभी तक जो ऑन द रिकॉर्ड बताया उस हिसाब से इन्होंने 4 लोगों को मार दिया है और 2 बच गए। अब 4 लोगों को मारा कैसे, उसके पीछे इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। सबसे पहले ये ट्रेन में जाते थे, एक बढ़िया सभ्य घर की महिला बन के, अच्छी साड़ी पहन के, अच्छी तरीके से बातचीत करना, पढ़े लिखे लहजे को दर्शाना, अपने आप को धार्मिक दिखाना। ऐसा करने के बाद ये जाते थे। जाने का जो इनके बगल वाले पैसेंजर होते थे, ये तमाम बर्थ को टटोलते थे कि कौन कैसा है, किसके पास कितना माल होगा, किसके गले में कितना सोना है, किसके हाथ में कितनी अंगूठी है। ये तमाम चीज़ें पड़ताल करने के बाद ये फिर एक फ़िक्स टारगेट करके उनके पास बैठती थी। बैठने के बाद आपस में बातचीत करती थी। फिर धीरे धीरे उन लोगों से बातचीत करती थी, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। ऐसा बातचीत करने के बाद फिर धीरे धीरे उन लोगों का भरोसा जीतती और फिर कुछ खाने की चीज़ ऑफ़र करती। खाने की चीज़ जब ऑफ़र करती, ऑफ़र करने के बाद चूँकि सामने वालों को पूरा अकीदा हो जाता कि बढ़िया महिलाएं हैं, सभ्य घर की हैं, पढ़ी लिखी हैं, कुछ गलत नहीं कर सकती, तो फिर एक आध बिस्कुट वो लोग भी खा लेते। और जब एक आध बिस्किट वो लोग खा लेते तो ऐसे हाल में फिर उसी बिस्किट में साइनाइड मिला होता। साइनाइड वाला बिस्किट जैसे ही कोई खाता, या तो वो बेहोश हो जाता अगर डोज कम होता, और अगर ज़्यादा होता तो थोड़ी देर बाद मर जाता। और जैसे ही वो मर जाता, रात के अंधेरे में ये उनके सोने, उनके पैसे, उनकी ज्वेलरी लेके भाग जाते और अलग स्टेशन पे जाके उतर जाते। ऐसा करते करते इन्होंने न जाने कितने लोगों को लूटा, न जाने कितनी हत्याएं की। किसी के पास, वैसे भी आदमी ट्रेन में कितना ही सोना लेके ट्रैवल करेगा, बम उसके एक मोटी चैन किसी के गले में, किसी के पास एक अंगूठी, कुछ 1000 रुपये, इतने के लिए ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने 4 लोगों की जान ले ली। लेकिन जो एक आंकड़ा है वो हिसाब से लगता है कि शायद ये आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है, चूँकि 4 अगर इन्होंने कबूला है तो शायद 4, 6, 10 या फिर इससे भी ज़्यादा। चूँकि वही कहानी है कि चोर वही जो पकड़ा गया।
तो इतने मामलों का तो सबूत है, तो 4 इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक जो पहले मरी थी, इन 4 वाली फैमिली में भी 2 मर गए थे, 2 बच गए हैं गलती से। अब उनकी खुशकिस्मती, इनकी गलती कि इन्होंने डोज सही नहीं दिया। अगर वो भी मर जाते तो फिर यहीं से 5 हो जाता और न जाने कितने और होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि चंद पैसे और चंद सोनों के लिए कैसे किसी को साइनाइड से मार सकते हैं, और कितना षड्यंत्र, कितना भरोसे का कत्ल। तो जो कहा जाता है कि ट्रेन में कोई कुछ दे तो नहीं खाना चाहिए, तो ये बात सच है कि किसी भी सूरत हाल में नहीं खाना चाहिए। खैर, तो इस टाइम आंध्र प्रदेश में सबसे चर्चित सीरियल किलर इस टाइम मुनगप्पा रजनी, मदियाला वेंकटेश्वरी और गुलरा राजनम्मा, ये 3 लोग हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अगर ऐसी कहानियाँ आप पसंद करते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनने का आप शौक़ रखते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। आप सबके आशीर्वाद से जो प्रखर ट्रू क्राइम 2.0 चैनल है वो भी ठीक ठाक तरीके से फल फूल रहा है। मात्र 9-10 वीडियो में मोनेटाइज होने के कगार पे पहुंच गया है। तो आप लोगों का प्यार है कि आप इतना पसंद करते हैं, तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। खैर, तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।